हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सदिश ए के लिए मापांक ए क्रॉस आई कैप का वर्ग प्लस सदिश ए क्रॉस जे कैप के मापांक का वर्ग प्लस सदिश ए क्रॉस के कैप के मापांक का वर्ग किसके बराबर है। तो देखिए हमें ऑप्शन दिए हुए मॉड ए स्क्वायर के, दो मॉड ए स्क्वायर के, थ्री मॉड ए स्क्वायर के या फिर चार मॉड ए स्क्वायर के। तो हम इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा देखते हैं कि हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या क्या आना चाहिए। तो यह है हमारी मुख्य अवधारणा। देखो, पहली मुख्य अवधारणा हमारे पास होगी कि हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास इकाई सदिश हैं आई कैप, दूसरा सदिश है हमारे पास जे कैप और तीसरा सदिश है हमारे पास के कैप, तो अगर ये घड़ी की विपरीत दिशा में होते हैं तो इनका गुणनफल क्या होता है। देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर होता है, के कैप के बराबर होता है। जे कैप क्रॉस के कैप, देखो जे कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर होगा, आई कैप के बराबर होगा। और के कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर होगा, जे कैप के बराबर होगा। और अगर आप इसका क्रम बदलेंगे, मतलब घड़ी की दिशा में ले जाएंगे, तो ये माइनस में आ जाए। ठीक है, ये हमारी मुख्य अवधारणा है। दूसरी मुख्य अवधारणा आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई सदिश है एक्स आई कैप वाई जे कैप और के या जेड के कैप, ठीक है, जेड के कैप, जेड के कैप, तो अगर हम इसका मापांक निकालते हैं तो इसका मापांक होगा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि अगर आप इसका वर्ग करते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर के। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं मुख्य अवधारणा की सहायता से। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया है। तो हमें दिया है जिसका हमें मान ज्ञात भी करना है। हमारे पास है ए सदिश, उसके बाद आई कैप, इसके मापांक का वर्ग प्लस ए सदिश जे कैप और इसके मापांक का भी वर्ग और प्लस ए सदिश और क्रॉस के कैप और इसके मापांक का भी वर्ग है। हमें इसी का मान निकालना है। ठीक है ना, तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए सदिश के बराबर मान लेते हैं। तो माना सदिश ए बराबर है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप के बराबर है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम इसका मान निकालते हैं। देखिए, तो मापांक सबसे पहले हम इसका मान रख देते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको। तो बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सदिश ए हमारे पास है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, और इसका गुणा किससे करना है हमें, इसका गुणा करना है हमें आई कैप से और इसके मापांक का वर्ग हो जाएगा। प्लस फिर से लिखेंगे हम ए का मान, तो एक्स आई कैप फिर होगा वाई जे कैप जेड के कैप, और इसमें हम क्रॉस गुणा करेंगे जे कैप का, इसके भी मापांक का वर्ग होगा। इसी प्रकार फिर से ए का मान लिखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और इसका गुणा करेंगे हम के कैप से और इसके मापांक का भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो गुणा करते हैं तो मापांक तो वैसा का वैसा। अब आई का गुणा आप आई से करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जे का गुणा आप आई से करेंगे तो ये मिलेगा आपको माइनस का वाई, देखो जे क्रॉस आई है हमारे पास, ये आई क्रॉस जे नहीं है, तो ये मिलेगा माइनस का के कैप। ठीक है, और फिर के और आई तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका वर्ग। ठीक है, प्लस
यहाँ भी देखिए आई कैप का गुणा जे कैप से होगा, तो आई, सॉरी ये यहाँ हम थोड़ा भूल गए, फिर से इसको सही कर लेते हैं। देखो इसको, ये यहाँ जीरो नहीं आएगा, फिर से सही कर लेते हैं इसको। तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखो के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई किसके बराबर होगा, जे कैप के, तो जेड हो जाएगा ये जे कैप, और इसके मापांक का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ देखो आई कैप और जे कैप किसके बराबर होगा, के कैप के, तो ये हो जाएगा एक्स के कैप, फिर जे के जे क्रॉस जे ये जीरो हो जाएगा, तो इसको लिख दिया हमने जीरो, फिर के क्रॉस जे ये हो जाएगा माइनस का जेड और आई कैप बन जाएगा ये। ठीक है, इसके मापांक का भी वर्ग। इसी प्रकार इसको भी गुणा कर लेते हैं। देखो आई का गुणा के से करेंगे तो ये बनेगा माइनस का एक्स जे कैप, फिर जे का के से करेंगे तो ये मिलेगा आपको वाई, देखो जे का के से करेंगे तो मिल जाएगा आई कैप, और जे का के से क्रॉस करेंगे तो ये मिलेगा आपको जीरो, और इसके मापांक का भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ देखिए अब इसका मापांक निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका मापांक का वर्ग है, तो मापांक का वर्ग तो हमने पहले ही देख लिया है कि अगर हम मॉड ए का वर्ग करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट, वही मुख्य उदाहरण यहाँ लगाते हैं हम। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा वाई स्क्वायर, फिर ये बनेगा जेड स्क्वायर, फिर ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर, फिर देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर तो ये भी बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर दो वाई स्क्वायर और दो जेड स्क्वायर, तो यहाँ से दो आप कॉमन ले लो, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दो मापांक ए का वर्ग। तो ये हमारा आंसर है। अब आइए इसको चेक करते हैं, तो कहाँ मिल रहा है हमें, ये बी आंसर है हमारा, दो मापांक ए का वर्ग। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।